आज एफआईए ने आपको भी नोटिस किया है, तो पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने ये एलेज किया है कि आपने सुपीरियर जुडिशरी के हवाले से डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, आपने अपने सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास किए हैं। तो ये कौन से रिमार्क्स है जिसका हवाला एफआईए ने दिया है यहाँ पर? मैं यकीनन एक वकील हूं, तो मैं बार का रुकन हूं और हमारा तभी एहतराम है अगर अदलिया का एहतराम है। मगर अगर कहा गया है कि मैंने कोई ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास किए तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैंने आज तक पब्लिक में इनकम्बेंट सीजेपी साहब के टेन्योर में और उससे पहले भी जितने हमारे चीफ जस्टिस थे, जो कुछ ट्विटर और फेसबुक पे या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा है उस पर कायम हूं। ना किसी अल्फाज से पीछे हट रहा हूं, ना कोई अल्फाज से पीछे हटूंगा। आज हमें सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए पता चला कि ये नोटिस आया है। अल्लाह का शुक्र है आज इंटरनेट बंद नहीं था। मुल्क में इंटरनेट मुयसर होना, सोशल मीडिया तक रसाई मुयसर होना, वो भी गनीमत बन गई है, वो भी एक नेमत है। कहा गया है कि जी ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स हैं। मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स हैं। मुझे इतना याद है कि मैंने अदालती कार्रवाई के तरीकेकार पे और अदालती फैसलों के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किए थे, चूंकि तनकीद करना हमारा हक है और तनकीद जरूरी है, चूंकि माशरे में हम गुफ्तगू के और मुकालमे के ख्वाहिशमंद हैं। मगर साथ साथ ये भी यकीनी है कि हम तज़हीक की मजम्मत करते हैं। तज़हीक नहीं होनी चाहिए तनकीद की जगह पे, चूंकि शोर गुल माशरे में जो है वो किसी के फायदे में नहीं है। तज़हीक अभी जो फिलहाल हुई है इस नोटिस के जरिए, वो तमाम तर सहाफ़ी हजरात बाशमूल मेरे बतौर वकील और जितने भी और शहरी जिनको नोटिस गए हैं उनके इंसानी बुनियादी जमहूरी हकूक की हुई है, चूंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा राइट है। और ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला करते हुए अपनी तमाम तर प्रोसीडिंग्स पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नशर कर दी बराह रास्त, तो बड़े उहदों पे जो बड़े लोग फायज हैं उनको दिल भी बड़ा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ना अवाम हसास है अदालत की कार्रवाई इस तरह देखने से, ना जजेस सेंसिटाइज हैं कि जब कार्रवाई इस तरह पब्लिकली नशर करेंगे तो अवाम का जो रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एक फेज है जिससे हमें मिलकर गुजरना होगा और यकीनी तौर पर अवाम और उससे ज्यादा वो जजेस, जज साहिबान, चीफ साहब, उनकी ख्वाहिश है ट्रांसपेरेंसी, तभी उन्होंने ये फैसला लिया जो कि एक मुस्बत फैसला लिया। अभी जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो ये है, और इस हवाले से मैं आपके तवज्जुह से बहुत एहतराम से चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब हूँ कि ये जेआईटी हुकूमत ने बनाई, ये कार्रवाई हुकूमत कर रही है, ये नोटिस हुकूमत जारी कर रही है, मगर बहाना, नाम और गाइज जो है वो इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट का। तो बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी प्रेस रिलीज के जरिए एक तासुर में क्लैरिटी लेके आए कि क्या ये पेशरफ सिर्फ हुकूमत की तरफ से है या सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत दोनों की तरफ से। चूंकि मुझे लग रहा है कि हुकूमत, और वो भी एक अबूरी केयर टेकर हुकूमत, मुस्तकिल बुनियादों पे आवाम, सहाफी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक खलीज पैदा करना चाह रही है। इस नोटिस को इस्तेमाल करके और सुप्रीम कोर्ट का और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का नाम इस्तेमाल करके एक खलीज पैदा की जा रही है, जो कि मैं एक साजिश के तौर पर देख रहा हूं इस इनकम्बेंट केयरटेकर हुकूमत की जानिब से। मैंने तो ये फैसला किया है कि मैं 30 जनवरी को किसी भी कार्रवाई में किसी भी एफआईए के सामने इंक्वायरी में पेश नहीं होऊंगा। बेहतर ये होगा, तवक्को ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप को इस इंक्वायरी से अलहदा करे, बल्कि सवाल उठाए कि भाई जब सियासतदानों की तज़हीक होती है तो उसकी जेआईटी कहाँ है, जब सहाफ़ियों की और चैनलों की, मालकान की और एंकरों की तज़हीक होती है तो उसकी जेआईटीज कहाँ है। या तो सिर्फ बड़े बड़े ओहदों के हकूक की बात है, हमें यह पैगाम भी आम किया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। यकीनी तौर पर इन तमाम तर सवालों के जवाब की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब वक्त से पहले इस सवाल के जवाब देंगे और क्लैरिटी देंगे इस इशू के ऊपर। तो आप समझते हैं ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे अभी हसनात ने भी कहा कि क्या हुकूमत जो है ये खुशनुदी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपने तौर पे ही कर रही है, या फिर कोई टैसिट अप्रूवल है सुप्रीम कोर्ट का इसमें? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है इस वक्त स्टेज के ऊपर ये बात करना कि अगर कहीं पे कोई मलिशियस प्रोपेगेंडा चलाया गया है, अगर कहीं पे कुछ तस्वीर जो है वो फोटोशॉप करके लगाई गई थी, और अगर कहीं पे वाकई में किसी को तहजीक आमेज अलकाबात से जो है बार बार उनको और उनके खानदान वालों को रेफर किया गया है, वो एक डिफरेंट इंक्वायरी है। मगर जिस तरह आपने ये काम किया है कि उस तरह के सहाफी जिनका हवाला देके मतीउल्लाह जान साहब, असद अली तूर साहब, पीटीआई की जब पिटिशन चल रही थी मिसिंग पर्सन की, तो इन नामों का हवाला चीफ जस्टिस साहब दे रहे थे। आज चीफ जस्टिस साहब का नाम, उनके इदारे का नाम इस्तेमाल करके इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। हम तो बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं चीफ जस्टिस साहब से, चूंकि इन्होंने तो 2021 में सू मोटो लिया था सहाफियों की एप्लीकेशन के ऊपर, दरखास्तों के ऊपर, और बाकी जो सीनियर जजेस थे उन्होंने एतराज किया था। तो हमें तो उम्मीद है बेहतर की। यकीनी तौर पे एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो उसको बड़े दिल के साथ आगे भी लेके चले और हुकूमत की ये जो भी मनफी किस्म की और नेफेरियस मलिशियस एजेंडाज हैं इनकी रोकथाम करें, जिसके तहत नोटिस के हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट आजादियों के खिलाफ है। जिब्रान साहब, वैसे तो एफआईए का साइबर विंग है, कोई कंप्लेन करे तो साइबर विंग एक्टिव होकर उसकी तहकीकात कर सकता है, लेकिन जीआईटी बनाना, उसमें इदारों के लोगों को डालना, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बजाय शायद लोगों को इंटिमिडेट करने की या डराने की एक कोशिश थी। दूसरा एक कानूनी सवाल यह भी पैदा होता है कि इसमें तो हाईकोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद है कि मुतासरा फरीक ही कंप्लेनेंट हो सकता है।
तो क्या ऐसा ही है, या अगर जेआईटी बन गई तो फिर जो है इसमें इदारे तहकीकात करके बता सकते हैं ये लोग हैं जो मलिशियस कैंपेन चला रहे हैं, इनके खिलाफ तहकीकात हो, या फिर भी जो वो कानून है कि जो मुतासरा फरीक है वही कंप्लेन करेगा तभी वो कंप्लेन सुनी जाएगी? अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो जब मिसिंग पर्सन केसेस की बात हो रही थी तो हमें कहा गया था आप मत जिक्र करें, जो गायब होके वापस आ गया वो खुद आए ना अपनी शिकायत करे, आप क्यों किसी का जिक्र कर रहे हैं? तो अगर मैं इस असूल को लेके देखूं तो मुझे बताइए कि अगर किसी जज साहब ने शिकायत की एफआईए में जाके तो, या वजारत दाखिला से, तो ये तो खुद से एक एक्शन लेके और साथ में जेआईटी बनाई जाती है। तस्वीर में आता है कि माजरत जिब्रान साहब, क्योंकि इसमें तो जैसे जो इस्लामाबाद की कंप्लेंट्स हैं उसमें तो अनीस रहमान साहब जो कि एफआईए के ऑफिशियल है वो कंप्लेनेंट है। जी देखिए, इसमें स्टेट जो है वो खुद मुद्दई बन रही है, स्टेट जो है वो खुद कंप्लेनेंट बन रही है, रोल अदा कर रही है। और मुझे जेआईटी का तस्वुर यहाँ पे समझ में नहीं आया, जो कि जेआईटीज बनती हैं जब आपने वाकई में कोई गैदरिंग करनी होती है क्रॉस डिफरेंट एजेंसीज, और दहशतगर्दी के मुकदमात में ऐसा होता है। अभी भी आप जिस कैंपेन को, जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को लेके और उसके मर्तबे को लेके जो है कैंपेन की जा रही है, और आवाम का ट्रस्ट जो है वो अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है, ट्रस्ट तबाह किया जा रहा है इदारों के अंदर, तो इसलिए आपने ये नाम डाल दिया जी, आईएसआई का नाम डाल दिया, एमआई का या आईबी का, जिन जिन भी इदारों का नाम डाल दिया, ताकि लोग ये नाम पढ़ के भी डर जाएं और पता नहीं इंक्वायरी के अंदर क्या होगा। मैं तो तमाम तर लोगों को पैगाम दूंगा, खासतौर पे आप जिनको सहाफी कहते हैं, मुझे तो नहीं जरूरत है बताने की कि सहाफी ने अपने अल्फाज किस तरह तरतीब देने हैं, सारे तमाम तौर पे जानते हैं, लाखों लाखों की फॉलोइंग है ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। खुल के लिखें जी, किस बात का डर है, क्यों डर रहे हैं? हमारे अदालतों के फैसले हैं, हमें आर्टिकल 19 के तहत उस पर बात करने का हक है, हम एक चलती हुई अदालती कार्रवाई को मुतासर नहीं कर सकते, मगर जब एक फैसला दे दिया जाए उस पर राय कायम करने का पूरा हक रखते हैं। वो जब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आज मुझे बताइए, हम क्या सिर्फ 40 साल बाद ही कह सकते हैं कि भुट्टो का कत्ल हुआ था तो वो 11 जजेस 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कातिल थे? क्या हम उनको कातिल नहीं कह रहे जब हम बार बार जुडिशियल मर्डर की बात करते हैं? तो ये तो आज खुद रेफरेंस खोल के बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट। अब फर्क इतना है कि जी हम 4 दिन भी इंतजार नहीं करते, 40 साल तो बहुत बात है, 4 घंटे के अंदर आपको व्यू पता चल जाता है जो भी आपके फैसलों का है। अब ये जिम्मेदारी जजेस के कंधों पे है, उनको उठानी पड़ेगी।